नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हम ज्वार भाटा तथा चंद्रग्रहण आदि पर चर्चा कर चुके हैं यहाँ तक। अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पृथ्वी में अगर स्रोत देखा जाए, इसके क्या क्या स्रोत हैं, तो कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई आदि। जैसे जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी के अंदर, वो है घनत्व, दाब और तापमान। ये दिखाई नहीं देते हैं कि घनत्व, दाब, तापमान दिखाई नहीं देते। जो अप्रत्यक्ष है यानी प्राकृतिक स्रोत जो है, जिससे ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड, इनका भी निर्माण इसी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी की संरचनाएं हैं, ये भी कोई न कोई रचना है पृथ्वी की। इसकी बात देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो एक सोयस का वर्गीकरण है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले घनत्व देखते हैं। घनत्व, ताप और तापमान। तो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी है, जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है, इसे क्रोड कहते हैं। निफे, ये निफे है, क्रोड है। यह निकिल और अयस्क का बना हुआ है। यह क्रोड है, पृथ्वी का क्रोड का हिस्सा, जिसे निफे कहते हैं। यह निकिल और आयरन का बना हुआ है। बीच का भाग है मेंटिल। बीच का मेंटिल भाग है, यह सिलिका और मैग्नीशियम, सीसा आदि से बना हुआ। सिलिका यानी सीसा और मैग्नीशियम से यह बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से। ये बाहरी हिस्सा है क्रस्ट यानी भूप्रपर्टी, या सिलिका, एल्युमिनियम आदि से बना हुआ यह है। यहाँ दाब, ताप, घनत्व आदि प्रमुख रूप से पाया जाता है। यदि इसके हिस्से को यदि निकाला जाए, एक हिस्से को निकाल लेते हैं, तो एक हिस्सा यदि निकाल लेते हैं कोई, तो ऐसे है, ऐसे एक हिस्सा निकाल कर अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्गत जैसे यह जो क्रोड है, यह 6,371 किलोमीटर है इसकी गहराई। यह देखा जाए 6,371 किलोमीटर इसकी गहराई है, जहाँ यह क्रोड पाया जाता है। क्रोड का हिस्सा निफे। यहाँ तक लगभग 5,150 किलोमीटर तक यह है लेहमैन असंबद्धता। यह लेहमैन असंबद्धता है। इसके नीचे का जो हिस्सा, इसे आंतरिक हिस्सा कहते हैं, आंतरिक। इसके बाद 2900 किलोमीटर तक क्षेत्र को कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग कहते हैं, यह बाह्य कोर होता है, यह बाह्य कोर होता है, यह बाह्य कोर हिस्सा है। इसके बाद 700 किलोमीटर तक, लगभग 700 किलोमीटर तक, इसे कहते हैं रिपेट असंबद्धता। रिपेट असंबद्धता है। इसके बीच के स्थान को लोअर कोर कहते हैं। लोअर कोर है या लोअर कोर है, ये लोअर कोर है, ये मध्य बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है। इसके बाद 120 किलोमीटर तक जहाँ है, उसे कहते हैं दुर्बल, ये है मोहु असंबद्धता, ये है मोहु असंबद्धता, ये है अपर मेंटिल, ये अपर मेंटिल क्षेत्र है। इसके बाद 35 किलोमीटर तक से, मतलब 1 से 35 किलोमीटर तक ये पाया जाता है क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ये सभी दो क्रस्ट पाए जाते हैं, अपर और लोअर। ये क्षेत्र क्रस्ट है। यह एक कुनार्ड लाइन है जो बीच में खींची गई है। तो कुनार्ड लाइन के द्वारा क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इस पर भी ध्यान देता। ये जो मोह असंबद्धता है,
और ये क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में ही दुर्बलता मंडल पाया जाता है। यह दुर्बलता मंडल। इसमें भी क्वेश्चन बनता है गुरु दोस्तों, जैसे कहते हैं जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, क्रस्ट है, उसको किस लाइन के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, तो है कोनार्ड लाइन। यह कोनार्ड की लाइन बांटा गया है। यह दोनों जो क्रस्ट है लगभग 35 किलोमीटर तक यह फैला है एक से। इसके बाद क्रस्ट और दुर्बलता अपर मेंटिल बोल दे, चाहे मुँह असंबद्धता बोल दे, 120 किलोमीटर तक। इसके बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है? दुर्बलता मंडल पाया जाता है। यह अपर मेंटिल है। अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल के बीच में क्या पाया जाता है? तो रिपीट असंबद्धता पाया जाता है 700 किलोमीटर तक। इसके बाद गुटेबन, यह है लेहमन असंबद्धता। ये पृथ्वी की संरचना है। एक भाग को हमने तोड़ करके पढ़ा है, तो पृथ्वी में यानी दाब, घनत्व, तापमान आदि सभी पाया जाता है इसमें। तो हमने इसको देख लेना दोस्तों, कितना किलोमीटर पे ये ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले नोट एक लिख लीजिए, जैसा एक दो पॉइंट। F.B. टेलर महोदय जी ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत दिया और चंद्रमा का ज्वारीय बल आदि को बताया। किसने बताया? F.B. टेलर ने। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत को F.B. टेलर ने दिया था। एक थे वेगनर महोदय, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल और पृथ्वी का घूर्णन आदि को भी वेगनर महोदय ने ही बताया है। वेगनर महोदय ने पैंजिया शब्द दिया था। पैंजिया एक भूखंड था, तो पैंजिया शब्द यानी पैंजिया नाम वेगनर महोदय ने ही दिया था। और पैंथालासा का नाम भी वेगनर महोदय ने ही दिया था। पैंथालासा एक समुद्र था। पैंथालासा और पैंजिया भूखंड का नाम, इन दोनों का नामकरण वेगनर महोदय के द्वारा किया गया था। तो हमने बताया था दोस्तों, काफ़ी बार इसका वर्णन किए हैं हम। एक भूखंड था जिसे पैंजिया कहा गया, या एक भूखंड था। इसके चारों तरफ से एक पैंथालासा था, ये चारों तरफ फैला हुआ जलीय क्षेत्र पैंथालासा था। एक समुद्र था। समय परिवर्तन के अनुसार काफ़ी समय के बाद यह पैंजिया भूखंड दो भागों में दो भागों में टूट जाता है। ऊपर वाला जो उत्तर की तरफ खिसक जाता है उसे लारेसिया कहते हैं। नीचे की तरफ जो खिसक जाता है उसे गोंडवाना कहते हैं। दो भागों में टूट जाता है। ऊपर वाला हिस्सा लारेसिया महाद्वीप लारेसिया कहलाता है और नीचे वाला गोंडवाना भूखंड कहलाता है। दो भूखंड, जो पैंजिया भूखंड है, दो भागों में टूटा। इसके बाद बताया, एक थे विल्सन ने बताया प्लेट शब्द को दिया है। विल्सन ने प्लेट शब्द को दिया है कि प्लेट किसे कहते हैं। यह एक प्लेट है। प्लेट शब्द को विल्सन ने दिया तथा मॉर्गन ने टेक्टोनिक नाम दिया। अगर प्लेट नाम विल्सन ने दिया, टेक्टोनिक नाम मॉर्गन ने दिया। इसको आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन ने टेक्टोनिक नाम दिया, विल्सन ने प्लेट नाम दिया। हैरी हाइस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया है। अगर पूछा जाए दोस्तों, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है, किसने दिया है, तो है हैरी हॉस। तो आइए प्लेट देखते हैं। प्लेट है, ऊपरी वाला हिस्सा हमने क्रस्ट बताया था। क्रस्ट और मेंटिल 100 से 200 किलोमीटर तक लगभग यह फैला हुआ है। तो जैसे ये भूखंड है, ये भूखंड है मान लीजिए। इसके नीचे है स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर है। इसके नीचे स्थेनोस्फीयर है। ये समुद्र के रूप में है। लाथोस्फीयर है। तो समुद्र एक है, इसके ऊपर जो प्लेटें तैर रही, एक प्लेट है।
ये प्लेटें पानी के ऊपर तैर रही हैं। अब पानी के नीचे जो पानी तली है, यह इसका जो प्रसरण होता है, दबाव होता है, गर्मी यहाँ निकलती है। तो गर्मी से मैग्मा का जन्म होता है, मैग्मा। तो यह इतनी गर्मी इसको मिलती है, इतनी गर्मी मिलती है, तो धीरे धीरे यह इसे चीर कर ही निकल जाता है। तो इसी कहते हैं ज्वालामुखी। जहाँ जहाँ ताप ज़्यादा होता जाता है उसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हॉट स्पॉट इस क्षेत्र है, यहाँ ताप ज़्यादा है, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो मैग्मा संवहनीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। जो मैग्मा है संवहनीय तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिससे से इसमें विस्फोट होता है। मैग्मा जब धीरे धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे गर्म होकर के बल लगाकर ऊपर आने की कोशिश करता है। तो प्लेट में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे यह निकल जाता है बाहर। तो मैग्मा गर्म होकर बल लगाकर ऊपर आने की कोशिश करती है, तो प्लेट में दरारें पड़ जाती हैं। तो घर्षण बल के द्वारा यह ताप निकलता है तथा रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा यह ताप निकलता है। यानी यह दो तरह से निकलता है। जो एक मैग्मा का कारण है निकलने का, ये दो तरह से, यानी घर्षण बल यदि ज़्यादा होता है तो ताप निकलने की कोशिश करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्व ज़्यादा हो जाए तब भी यह ताप बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे कहीं न कहीं ज्वालामुखी वगैरह सब इसका विस्फोट होता है और हिल भी जाता है। तो भूकंप आ जाता है, इसे नहीं निकल पाते तो डगमगा जाती हैं प्लेटें, इसी को कहते हैं भूकंप का आना इसी को ही कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि प्लेटें कैसे हैं। तो प्लेटें देख लेते हैं। प्लेटें हैं तो प्लेट की अगर प्रकार की चर्चा करें तो प्लेटें लगभग, जैसे ये पृथ्वी है तो ऐसे प्लेटें हैं आपस में। तो प्लेट में देखा जाए तो कुछ प्लेटें बड़ी आकार की हैं, कुछ प्लेटें छोटी आकार की हैं, और कुछ महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं और महासागरीय प्लेटें होती हैं। तो प्लेटें कई प्लेटें होती हैं। जैसे महाद्वीपीय प्लेटें हैं तो यह प्लेट है। प्लेट के ऊपर लावा के माध्यम से कोई मैग्मा जमा हुआ है, महाद्वीप बन गया है कोई, इस पे मैग्मा जमा है, पृथ्वी भूखंड क्षेत्र बन गया है। भूखंड क्षेत्र बन जाते इसी को महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। कुछ होते हैं महासागरीय प्लेट। महासागर पे देखो यहाँ भी भूखंड बन गया, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। ये है महासागर। महासागर के नीचे जो प्लेटें तैर रही हैं इन्हीं को ही महासागरीय प्लेट कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, आगे इस पे चर्चा करेंगे। ये प्लेटें भी कई प्रकार की होती हैं, इस पे ध्यान देना। ये सभी प्लेटें हैं, जैसे ये है यूरोप, यह है एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया में ही भारत आता है अपना। यह है अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि यहाँ सब सागर पाए जाते हैं। तो प्लेटों पे अगर देखा जाए तो लगभग 6 बड़ी प्लेटें हैं। पहली अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, प्रशांत ऑस्ट्रेलिया प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट आदि बड़ी प्लेटें। छोटी प्लेटें जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कोकोस, इंडियन और ये ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नाजिका आदि प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें इस पे भी देखते हैं। तो दोस्तों ये थे प्लेट टेक्टोनिक। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम प्लेटों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।